स्वागत है आपका हमारे चैनल डेडिकेशन जीएस एंड मैथ में। आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं हाई स्कूल के फिजिक्स का जो है ये पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसमें टॉपिक है दर्पण। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा दिया है प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो आज ये देखते हैं दर्पण क्या होता है। तो अभी हम आपको पढ़ाने चले हैं दर्पण। दर्पण की परिभाषा हमने बोर्ड पर लिख दी है, क्योंकि अभी हम परिभाषा लिखेंगे तो टाइम लगेगा। परिभाषा इसलिए लिख दी है ताकि आपको जो है समझ में आए। ठीक, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और तो आइए देखते हैं फिर दर्पण क्या होता है। दर्पण की परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दर्पण कांच की तरह होते हैं जिसकी सतह पर पॉलिश होती है जिसकी एक सतह पर क्या होती है, पॉलिश होती है। जब इस पर प्रकाश डाला जाता है तो यह अधिकांश प्रकाश का परावर्तन कर देता है। तो हम अगर देखें परिभाषा के अकॉर्डिंग तो ये हो गई परिभाषा। ठीक है, तो और अगर साधारणतया देखें, प्रैक्टिकली देखें तो हम सीधे तौर पे कर सकते हैं दर्पण वो होता है जिसमें हमारा चेहरा दिखाई दे सकता हो। ठीक है, जिसमें अपना चेहरा देख सकते हो। और तो ये एक दर्पण ले लिया है हमने। ठीक, ये तो इसमें हमारा क्या है, चेहरा दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा ऐसे। ठीक, चेहरा दिख रहा है। तो हम इसको खोल कर देखते हैं तो इसके अंदर क्या है, सचमुच में इसमें पेंटिंग की गई है कि नहीं की गई है। ठीक, किस चीज़ का बना हुआ है ये हो गया। ठीक, हमने निकाल लिया इसको। तो देखिए इसके पीछे साइड में तो ये आपको दिख रहा है। तो पीछे साइड में देखिए ये वाइट से पेंट किया गया है। ठीक, और इस साइड में क्या है, आपका पेंटिंग नहीं की गई है, इसमें हमारा फेस दिख रहा है। परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दर्पण कांच की तरह होता है, कांच ही है ये। ठीक है, और जिसकी एक सतह पर पॉलिश होती है। तो इस साइड में देखिए इसमें पॉलिश की गई है, पेंटिंग की गई है। जब इस पर प्रकाश डाला जाता है तो ये अधिकांश प्रकाश का क्या कर देता है, परावर्तन कर देता है। तो हम देखिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो इस पर हम लाइट मारते हैं तो छोटी टॉर्च है ये। तो ये देखिए इस पर देखिए बोर्ड पर आपको दिख रही है ना, लाइटिंग दिख रही है। तो ये क्या करता है, कैमरे पर भी दिख जाएगी। तो जो दर्पण होता है अगर उसकी दूसरी साइड में पेंट किया रहेगा तो क्या करेगा, प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तन कर देता है। ठीक, और प्रकाश का अधिकांश भाग इससे क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। और दूसरी तरह हम एक चीज़ और दिखा देते हैं आपको। ये भी हमारा क्या है, कांच है। कांच है लेकिन क्या है, पारदर्शी है। इसके दोनों तरफ हमें आप आराम से देख सकते हैं। हम अगर इस पर टॉर्च मारते हैं तो ये इसके आर पार चला जाएगा। ठीक, तो ये क्रॉस कर जा रहा है, इससे कोई परावर्तन नहीं हो रहा है, बहुत हल्का सा हो रहा है। तो ये दर्पण इसको नहीं कहेंगे। क्या है, ग्लास है, कांच है सिर्फ, ये दर्पण नहीं होगा। दर्पण कब होगा, जब इसके एक तरफ पेंट कर देंगे और उस पर अगर हम प्रकाश की किरण पड़ती है या कोई फोकस मारते हैं तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए, तब वो क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। ठीक, और कांच का नहीं है तो बिना कांच वाली सतह पर मारते हैं। ठीक, इस पर मारते हैं, देखिए ये वाला भाग इसका पेंटिंग का, इससे अवशोषित कर ले रहा है प्रकाश को, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक, अधिकांश भाग को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, किरण जो जा रही है उसको अवशोषित कर ले रहा है, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो दर्पण हमारा वही कहलाएगा जो हमारे अधिकांश भाग को, प्रकाश के अधिकांश भाग को रिफ्लेक्ट कर दे। ये हो गया। ठीक, ये हो गया क्या, हमारा दर्पण। दर्पण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण प्लेन मिरर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और इस गोलीय दर्पण को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक, ये हो गया आपका दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, अभी तो आपने दर्पण पढ़ लिया। दर्पण में भी कई सारे दर्पण होते हैं। एक तो हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया क्या हो गया आपका, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या हो जाएगा, समतल दर्पण वो होता है, परिभाषा के अकॉर्डिंग देख लीजिए, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है और उसकी दूसरी सतह पर पार या चांदी की परत की पॉलिश कर दी जाती है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। साधारण तौर पर देखें तो ऐसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं।
और उसकी एक तरफ पेंटिंग या पॉलिश कर दी जाती है। ठीक, तो ये कौन सा दर्पण है? ये जो हम कांच में लिए हैं ये समतल दर्पण है, ये पूरी तरह से प्लेन है। ठीक, ये कहीं उबड़ खाबड़ उभड़ा हुआ या दबा हुआ नहीं है। क्या है? समतल दर्पण है। इसमें हमारा चेहरा एकदम साफ और स्पष्ट दिख रहा है। ठीक, इसमें चेहरा हम, तो जो आप लोग घर में यूज करते हो चेहरा देखने के लिए दर्पण या शीशा, मिरर जो लगे होते हैं वो समतल दर्पण ही होते हैं साधारण तौर पर। ठीक, तो ये हो गया हमारा समतल। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। ठीक, तो इसमें क्या होता है, तो पहले डायग्राम देख लेते हैं। एक समतल दर्पण होता है M1 या M2। ठीक, माना एक वस्तु बिंदु O पर दर्पण के, तो इसमें मैं दिखा देता हूँ पहले। ये M1 M2 एक दर्पण है, समतल दर्पण। ठीक, और यहाँ पर कोई वस्तु रखी है जो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर वस्तु है। ठीक, वस्तु कहाँ पे रखी है? बिंदु O पर। और ये क्या है? R1। ठीक है, और ये है आपकी R2। दो किरणें हैं जो कि एक है आपकी R1 इधर जा रही है, एक है R2 ऊपर की ओर जा रही है। और जो वस्तु रखी है आपकी इस पॉइंट पर रखी गई है वस्तु, तो इसमें हमको समझना है वस्तु का प्रतिबिंब बनता कहाँ है। ठीक है, और कैसा होता है, तो साधारण तौर पर समझ लेंगे। फिर यहाँ से जो रेखा जाती है यहाँ पर इससे लंबवत टकराती है 90 डिग्री पर। ठीक, सीधे टकराती है। किसी चीज़ से आप अगर एकदम जो सीधे होगी तो वो क्या हो जाएगी? आपकी लंबवत होगी, एकदम स्ट्रेट है, यहाँ पे सीधे देख लीजिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, और ये यहाँ से जाती है तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होकर इस बिंदु B पर, ये बिंदु आपका क्या है? B है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये इधर चली जाती है। ठीक, ये परावर्तित हो जाती है ये D रेखा, DB। और OB क्या है? आपतित किरण है। और OB क्या आपतित किरण है? OA भी आपतित किरण है। तो देखिए हमने इसको कैसे बनाया है पहले, तो यहाँ पे देख लिए, थोड़ा सा थ्योरी लिख दी है मैंने समझने के लिए। एक वस्तु बिंदु O पर दर्पण के सामने रखी है। बिंदु O है और दर्पण ये है, इसके सामने रखी है ये वस्तु। ठीक, रखी है, जिससे होकर दो प्रकाश किरणें R1 पहली, R2 दूसरी। ठीक है, दो प्रकाश किरणें क्या करती हैं? दो प्रकाश किरणें OB, ये है एक OB, इसको R2 हमने कह दिया। OA दूसरी वाली ये है। ठीक है, ये है आपका R1, इसको कर देते हैं, इसको करते हैं R2। ठीक, ये है, दो प्रकाश किरणें हो गई, टकराती हैं। कहाँ से टकरा रही हैं? इधर जा रही हैं, यहाँ पे टक्कर मार दे रही हैं, और ये वाली जाके यहाँ पे टक्कर मार दे रही है। ठीक, समझ लीजिए, ये वाली यहाँ पे जाके टक्कर मार दे रही है और ये वाली यहाँ पे टक्कर मार दे रही है, किसमें? दर्पण में। ठीक, किरण OB, किरण OA कहाँ पे है? कहाँ पे जा रही है? वस्तु बिंदु पर जो है O के ऊपर रखी है एक वस्तु, जिससे होकर जा रही है, टकरा जा रही हैं बिंदु B पर और बिंदु A पर। ठीक, अब क्या होता है? तब क्या होगा उसके बाद? तब आपतित किरण OA, आपतित किरण कौन सी है? OA, अभी जा रही है इधर की ओर। ठीक है, OA दर्पण के क्या है? लंबवत है। जब दर्पण के एकदम सीधे है और तब यहाँ पे जो आपका न तो आपतन कोण दिख रहा है न परावर्तन कोण दिख रहा है, ये इसी रेखा पे ही क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है, लौट जा रही है। समझ रहे हैं ना आप? इसी पे जा रही है, इसी पे आ रही है, एक ही रेखा पर वो जा रही है, आ रही है,
मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन कोण, आपतन कोण क्या हो जाएगा, आई 0 हो जाएगा। और आपका जो ये वाली रेखा जा रही है यहाँ से देखिए, वो भी यहाँ पे टकरा रही है, इसका आपतन कोण आई मान लिया गया है। ठीक है, कुछ आपतन कोण होगा इसका जो कि न्यूमेरिकल होगा, तो यहाँ पे हम आई मान लेते हैं। इसका आपतन कोण क्या है, आई है। यहाँ पे 0 डिग्री पे नहीं, ये लंबवत नहीं है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा है, कुछ यहाँ पे बन रहा है, राइट। आगे देखिए फिर उसके बाद परावर्तित किरण AC, परावर्तित किरण AC, ये ओ से थोड़ा आगे ले लिए हैं पॉइंट को, AC जो OA इस पे गई थी वही लौट के देखिए AC हो गई है। ठीक है, परावर्तित हो गई है इसी बिंदु पर, इसी बिंदु पर आपतित हुई, इसी पे परावर्तित हुई है। न तो इसमें रिफ्लेक्शन एंगल बना है, ना तो आपका जो है आपका जो इंसिडेंट एंगल, दोनों नहीं बना है। ठीक, ना तो आपतन कोण बना है, ना ही परावर्तन कोण। इस बिंदु पर देख लीजिए। ठीक है, इस पर देखिए ध्यान से, इस बिंदु पर ना तो आपतन कोण बना है, ना परावर्तन कोण बना, सीधे गई है और उसी बिंदु से सीधे 19 डिग्री पर वापस हो गई है। ठीक, सीधे 0 डिग्री पर वापस हो गई है। ये इस पे गई है, इसी पे वापस हो गई है, और टकराई कितने एंगल से है, 19 डिग्री से। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर आपका अगर दूसरी रेखा देखें तो ये वाली रेखा देखें, R1 क्या है आपकी, BD हो जाएगी। ठीक है, R1 क्या हो जाएगी, यहाँ से ओ भी टकराई तो क्या हो गई आपकी, BD हो गई। यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ओ भी टकरा के क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। यहाँ पे परावर्तित किरण BD बन गई ना, ये परावर्तित किरण। ठीक, और इसमें परावर्तित ये है आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। लेकिन इस वाली रेखा में आपतित इसी पे है और परावर्तित दोनों इसी पे है। ठीक, समझ गए आप। तो ये हो गया। और जो आपकी रेखा है ये इसके क्या है, आपकी समवर्ती है, मतलब कि इसके सापेक्ष है। इसके सापेक्ष ये है, इसी के सापेक्ष ये है। आने के लिए इसके सापेक्ष है, जाने के लिए इसके सापेक्ष हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरे क्या है, सापेक्ष है। और यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, अभिलंब है। ये यन बीच से जो खींचे हैं, परावर्तन में बताए थे, इसके बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है, काल्पनिक अभिलंब। काल्पनिक रेखा जो पड़ती है बीच में उसको अभिलंब कहते हैं। तो यन क्या है, अभिलंब है। अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये जो बिंदु B है, इस पर जो है दूसरी रेखा के लिए, पहली रेखा के लिए बिंदु B पर टकराई है, दूसरी रेखा के लिए बिंदु A पे टकराई है। अब इसी बिंदु B को हम क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देते हैं, और बिंदु A को भी आगे बढ़ा देते हैं। दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, काट देती हैं। जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पे क्या बनता है हमारा, प्रतिबिंब। क्या बनता है, प्रतिबिंब। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, प्रतिबिंब। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। और ये यन क्या है, अभिलंबी है। ये हमारा इमेज बन गया। ठीक, फिर से एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से बता देते हैं एक बार, साधारण भाषा में समझ लीजिए। अगर बोलचाल की भाषा में, दैनिक भाषा में समझिए इसको कैसे फिजिकली। मान लो एक दर्पण है। ठीक, एक कोई बड़ा सा बाथरूम है, आप जाते हो उसमें मुंह धोने के लिए। सामने यहाँ खड़े होते हो, यहाँ पे खड़े हो गए। ठीक, आप यहाँ पे खड़े हो गए। अब तो आप सामने अपना देख रहे हो चेहरा, मेरा चेहरा मुझे दिख रहा है। अब सोचिए कोई व्यक्ति वहाँ दूर खड़ा है।
थोड़ी सी आपसे 5-6 मीटर की दूरी पे खड़ा है साइड में आपको आपके, तो आपको क्या लगेगा कि जो है जो शैडो आप देख रहे हो मिरर में अपनी, वही शैडो क्या उस व्यक्ति को दिख रही है? सोचिए कैसे कैसे दिखेगी। यहाँ पे यही घटना आधारित होगी जो यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा। आप देखोगे कि मेरा चेहरा मुझे दिख रहा है, मैं ऐसे खड़े हो जाता हूँ, मान लो दर्पण है, मेरा चेहरा मुझे दिख रहा है। अब कोई वहाँ पे थोड़ी दूर पे खड़ा हुआ है, ठीक 5 मीटर की दूरी पे, तो जो शैडो मुझे दिख रही है, जो प्रतिबिंब मुझे दिख रहा है आईने में या शीशे में, ठीक है, दर्पण में, क्या वही प्रतिबिंब वो 5 मीटर की दूरी पर खड़े व्यक्ति को दिखेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। जो वहाँ पे व्यक्ति है उसको दूसरा प्रतिबिंब दिखेगा, ठीक। वो प्रतिबिंब आपको नहीं, वो आप वाला प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, जो प्रतिबिंब आप देख रहे हो वो नहीं दिखेगा। अगर उस व्यक्ति का प्रतिबिंब वहाँ पे कहीं शीशे में बनता है, ठीक है, उस व्यक्ति का प्रतिबिंब आप अगर उस व्यक्ति को शीशे में देख पा रहे हो कहीं पर, उस व्यक्ति का आप यहाँ पे देख रहे हो, आप यहाँ खड़े हो, आपका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ठीक है, वो एक व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है, ठीक, आपको देख रहा है, खड़ा होकर देख रहा है, तो देख रहा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहा है? यहाँ पे कहीं बन रहा है, ठीक, उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। और इसके अकॉर्डिंग आप या ये जो आपका चेहरा है आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। आप जो है इसको शीशे में देखोगे, जहाँ इसका चेहरा बनेगा इसके अकॉर्डिंग आपका चेहरा यहाँ पे बनेगा, ठीक, मतलब आपका इमेज जो है यहाँ पे बनेगी। वही सीधे घटना घटी है इसमें कि यहाँ पे वस्तु है, वस्तु का सामने देख रही है, ठीक, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, वस्तु यहाँ पे है, और तो सीधे देखेगी लंबवत सीधे, तो ये सीधा उलट के इधर चला जाएगा, ये एंगल बराबर, ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, दोनों बराबर ही होगा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, देखते हैं, आइए देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण क्या है या उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहले ही जो विशेषता दी गई है, समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है, ठीक है। ये हो गया आपका पहली विशेषता हो गई। तो ये आपका क्या है, दर्पण है, ठीक, प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ पे बना है, और दर्पण के ठीक पीछे कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी, सदैव आभासी होता है और सीधा होता है तथा दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी दूरी पर यहाँ पे वस्तु रखी है, और जितनी दूरी पे यहाँ से दर्पण से लेकर जितनी दूरी पर वस्तु है इतनी लंबाई ले लेंगे, उतनी ही लंबाई पर यहाँ पे उतनी दूरी पर यहाँ पे वो प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। यहाँ पे जैसे वस्तु रखी है सीधी, वैसे यहाँ पे प्रतिबिंब सीधा बनेगा। वस्तु उल्टी रखी है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक। तो जैसी वस्तु रखी रहेगी वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। आभासी बनेगा। आभासी क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी किरण जा रही है, प्रकाश जा रही है, दर्पण से टकरा कर वापस लौट जा रही है, वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, वहाँ पे सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसको हम पर्दे पर देख नहीं सकते हैं, ठीक। ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, और 19 डिग्री पे बनता है। यहाँ पे देखिए दर्पण से 19 डिग्री के एंगल पे बनेगा। यहाँ से देखिए ये जो रेखा जा रही है कितनी डिग्री की है, यहाँ से दर्पण से कितनी डिग्री कोण बना रही है, 19 डिग्री का, ठीक। और दूसरा देखिए प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण गुण क्या है इसका, या महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, जितना बड़ा ये रहेगा इतनी लंबाई इसकी रहेगी वस्तु की। अगर 1 मीटर की है तो प्रतिबिंब कितने मीटर का बनेगा, 1 मीटर का बनेगा, ठीक है। और
तीसरा क्या है, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। समतल दर्पण किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा कम कर दोगे तो जितनी बड़ी वस्तु है तो उतना आधा दर्पण का जो है, दर्पण का लंबाई होनी चाहिए। अगर उससे कम कर दोगे तो पूरा उसका क्या करेगा, पूरा उसका जो है पूरा प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। यहाँ पे जो है जितनी बड़ी वस्तु है, अगर 1 मीटर की वस्तु है तो आधा मीटर का क्या होना चाहिए, उसका जो है दर्पण होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे पूरा प्रतिबिंब की लंबाई पूरी नहीं बन पाएगी। ठीक है, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब। और तीसरा कि चौथा क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है व क्षमता शून्य होती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी। अब जब भैया समतल दर्पण ही है, ठीक, समतल दर्पण फोकस दूरी भी पढ़ाएंगे इसके बाद, तो कैसे होता है वो उसको बताएंगे। ये सीधा सा दर्पण है, कोई किरण जा रही है टकरा के अपने, फिर उसी रास्ते में वापस लौट जा रही है, टकरा रही है अपने रास्ते में वापस लौट जा रही है, अपने रास्ते में वापस लौट जा रही है। अनंत कहाँ जा रही है, अनंत की ओर। ये टकराएगी वापस लौट जाएगी, कहीं पर एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। ठीक है, जहाँ पे एक दूसरे को काटती है वहीं पे उनकी फोकस दूरी बनती है। तो इसमें क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी आपकी, अनंत होगी। कहीं पे किरण मिलेंगे ही नहीं, चली जाएंगी सीधे टकरा कर। और इसकी क्षमता क्या होती है, शून्य होती है। समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है, शून्य होती है। पांचवा, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है, 1 होता है। आवर्धन क्या होता है, वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई। वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई जितनी उतनी प्रतिबिंब की लंबाई एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक, कितना आ जाएगा, 1, कितना आ जाएगा, 1। तो रेखीय आवर्धन कितना होगा, इसका 1 होगा। ठीक, तो आपने देख लिया इसमें। तो ये था इसके गुण थे प्रतिबिंब के। प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब जो होता है आपका, तो अगर किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख देते हैं तो दर्पण में क्या बनती है, एक आकृति बन जाती है। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उसी आकृति को, अपना चेहरा देखेंगे तो हम ही दिखते हैं उसमें, दर्पण में हम ही दिखेंगे। जो चेहरा देखेगा तो जो आकृति बनेगी वही क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक, ये जो आपका आभासी बना है, ये आपका उत्तल लेंस में ये वास्तविक बनता है। ठीक है, उत्तल लेंस में ये वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आपकी जैसी यहाँ पे साइड जैसा आपका चेहरा रहेगा वो वहाँ पे उधर भी जाके वैसा बन जाता है, लेकिन उल्टा बनता है। आगे अभी बताएंगे उसको कैसे बनता है। अभी इसको देखिए, अभी आप दर्पण पढ़ रहे हो, दर्पण में भी समतल दर्पण पढ़ रहे हो। इसके बाद तो अभी गोलीय दर्पण आएंगे। गोलीय दर्पण में आपका अवतल दर्पण है, फिर दूसरा है उत्तल दर्पण। वो कैसे होते हैं उन सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे।